ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शनि महाराज के वक्री होने के बारे में। शनि महाराज 13 जुलाई को वक्री हो रहे हैं आपके पंचम भाव में। शनि महाराज हर साल में एक बार वक्री होते ही हैं। उनका वक्री होना सूर्य से एक पर्टिकुलरली दूरी पर होने से वो स्टार्ट होते हैं वक्री होना, और सूर्य से फिर एक निश्चित दूरी के बाद वो दोबारा पुनः मार्गी हो जाते हैं। ये सब सूर्य पे ही आधारित होता है। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि उसको चेष्ट बल प्राप्त होता है। ज्योतिष में कई प्रकार के बल हैं, अष्टक वर्ग बल, विंशोपक बल, स्थान बल, दिग्बल। अब ये स्थान बल दिग्बल षडबल का हिस्सा है, और षडबल का ही हिस्सा है चेष्ट बल। यानी कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो चेष्ट बली हो जाता है। सरल भाषा में कहें तो वक्री होना यानी कि ग्रह उल्टा चलता है, पर एक्चुअली में कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चल सकता, क्योंकि ज्योतिष एक जियोसेंट्रिक अप्रोच पे आधारित यानी कि प्रत्यक्ष शास्त्र है। इसलिए हमें ऑब्जर्व जब हम करते हैं ग्रहों की स्थिति, तो हमें ये प्रतीत होता है कि वो जो ग्रह है जो वक्री हो रहा है वो पीछे की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो रिलेटिव स्पीड होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो भी रेट्रोग्रेडेशन जो फिजिक्स के होते हैं उनको तो पता ही होगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल ट्रेन का ही होता है कि जब हम हमारी जो गति है वो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो भले ही एक जो ट्रेन है वो सामने वाली वो खड़ी हो, हमें लगता है कि वो पीछे की तरफ जा रही है। वो भले ही वहाँ पे स्थिर है, लेकिन क्योंकि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें वो लगता है कि पीछे की तरफ जा रही है। ये रेट्रोग्रेडेशन का थ्योरी होता है, पर वो साइंटिफिक या एस्ट्रोनॉमिकल पार्ट है। ये बस बताने के लिए कि कोई ये ना समझे कि ग्रह उल्टा चलता है। लेकिन ज्योतिष में क्योंकि वक्री ग्रह का प्रभाव या हम ग्रहों के प्रभाव पर, ज्योतिषीय प्रभाव पर नज़र डालते हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट अवश्य हमारे जीवन में होता है। कोई भी ग्रह वक्री होता है तो चीज़ें बदलती हैं, और जब शनि वक्री होते हैं तो ठहराव लाते हैं, ऑब्जर्वेशन बढ़ाते हैं। उस भाव से संबंधित जहाँ बैठे हैं उन भावों को, उन ग्रहों को जिनको प्रभावित कर रहे हैं, उन सब चीज़ों में ऑब्जर्वेशन बढ़ाते हैं। शनि अपने आप में मंद है, शनि को मंद ही कहा जाता है क्योंकि बहुत स्लो चलते हैं। और अब जब वो वक्री हो जाएंगे तो आपको अतीत में जाकर अपनी गलतियों को रियलाइज़ करवाएंगे, उनको सुधारने का मौका देंगे। अपने आप को जानने के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। डिलेज होंगे कई चीज़ों में, लेकिन उस डिलेज में भी आप देखेंगे कि एक सिल्वर लाइनिंग होगी, यानी कि उनसे भी आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। मैंने ये देखा है कई बार कि शनि अपनी वक्र अवस्था में व्यक्ति को अपने हार्डवर्क का फ्रूट देता है, यानी कि अपने जो आपके जो परिश्रम है उसका फल देता है। ये शनि गोचरी अवस्था में अवश्य करते हैं। ये जो भाग दौड़ भरी हमारी ज़िंदगी है, इसमें जब शनि वक्री होते हैं कुछ महीनों के लिए साल में, 13 जुलाई से 28 नवंबर 2025 लंबा समय है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ही ये समय ठहराव वाला जाएगा, लेकिन हर व्यक्ति के लिए अपने अपने प्रकार से, अपने अपने अंश में कुछ ठहराव अवश्य आएगा, जिससे उसको एक नया तरीका सोचने का मिलेगा, कई चीज़ों में बदलाव लाने का अवसर मिलेगा। ये चीज़ें नई विद्याओं को ग्रहण करने का होता है, ये समय नई चीज़ों को सीखने का होता है, और ये समय है टू पॉज, टू सिट बैक एंड ऑब्जर्व वेरियस थिंग्स। मतलब कि जीवन के कई एरियाज़ में आपको ये थ्योरी यहाँ पे अपनानी पड़ेगी, क्योंकि चीज़ें बदलेंगी और उसको आपको ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा। कर्मों का सिद्धांत समझने के लिए शनि से अच्छा कोई ग्रह नहीं। मैं कई बार मजाक में कहता हूँ कि, या कभी कभी मजाक में कहता हूँ कि ज्योतिष केवल तभी समझ आती है जब दुख आता है, और दुख यूजुअली जो ग्रह सबसे ज़्यादा इस प्रकार से व्यक्ति पे इम्प्लीकेट करते हैं वो शनि और केतु हैं। अधिकतम लोग जो सच में ज्योतिष के पास या ज्योतिष समझने की कोशिश करते हैं ना, वो शनि केतु के प्रभाव में करते हैं, क्योंकि तब आप बाकी भी ग्रह हैं, लेकिन तब ऐसी चीज़ें होती हैं जब आपको समझ नहीं आ कि हो क्या रहा है मेरे साथ, और फिर व्यक्ति ढूंढता है उसके रास्ते। बाकी भी ग्रह प्रॉब्लम देते हैं, लेकिन शनि केतु में व्यक्ति उसके रास्ते ढूंढता है, उसका कारण ढूंढता है। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो बोलते थे ज्योतिष कुछ नहीं होता, और आज वो ज्योतिष मानते नहीं, बल्कि कुछ लोग तो मैं जानता हूँ वो नॉन बिलीवर इन एस्ट्रोलॉजी से आज वो ज्योतिष प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो शनि के पीरियड में ही उन्होंने सीखा और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और शनि का प्रभाव बहुत इम्पैक्टफुल होता है।
यहाँ पे वो बृहस्पति के साथ केंद्रादि योग भी बना रहे हैं। तो बृहस्पति अतिचारी हैं, उनकी स्पीड बहुत बढ़ रही है, शनि उल्टे जा रहे हैं, तो ये दोनों ऑपोजिट फोर्सेस हैं और ये दोनों मिलकर आपके धन स्थान को भी देखेंगे, तो इसका भी इम्पैक्ट रहेगा। क्योंकि ये कालखंड बहुत लंबा है और इसमें बहुत कुछ बदलेगा। मंगल अभी जुलाई के अंत में आपके यहाँ पे आ जाएंगे, आगे चलकर सूर्य भी समसप्तक होंगे और भी ग्रहों का प्रभाव आएगा। इवन बृहस्पति तो अतिचारी होने के कारण अक्टूबर में करीबन कुछ टाइम के लिए आपके शनि को देखना शुरू कर देंगे, तो बहुत चीज़ें बदलेंगी, लेकिन जब समय आएगा तो उसके साथ पूरा प्रयास रहेगा वीडियो बनाने का। यहाँ पर केवल हम शनिदेव को ही आधार मानकर आगे बढ़ेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के राशिफल को देख सकते हैं, जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। शनि पंचम भाव में होंगे। सबसे पहले तो ये भाव है एनालिसिस का, ये भाव थॉट प्रोसेस का भाव है, सोचने का तरीका का भाव है, क्रिएटिविटी का भाव है। और जैसे मैंने कहा कि हमारे समझ कितनी है, हमारी चीज़ों को ग्रैस्प करने की क्षमता कितनी है, उसको एनालाइज करने की क्षमता कितनी है, वो सब इसी भाव से आता है। तो जब शनि यहाँ पे वक्री होंगे तो आप ये असेसमेंट का टाइम होगा किस चीज़ का, कि आपके अपने जीवन में क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या चीज़ें हैं जिनको आपको दूर करना है, कमियां होंगी, एडिक्शंस होंगी, ऐसे क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं आपके जिनको आप और इम्प्रूव करके और बेटरमेंट ला सकते हैं अपने जीवन में। और अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए सबसे अच्छा टाइम है। पंचम भाव जैसे मैंने कहा ना कि एनालिसिस, माइंड का जो थॉट प्रोसेस होता है, तो जब शनि वक्री होते हैं तो माइंडसेट बदलता है और व्यक्ति निराधार से आधार की तरफ जाता है। ये वक्री शनि की खासियत होती है। आपको अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के अल्टरनेट तरीके सूझेंगे। लेट्स से कि आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं बन रही, आप ट्राई करे जा रहे थे, बार बार वो विफलता हो रही थी उसमें, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग प्रकार से उसमें आपको रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। ये जो भाव है ये लक्ष्मी स्थान भी है, तो यहाँ पर जब शनि रहेंगे तो आपको अपने मनी मेकिंग स्ट्रेटजी को रीथिंक करने का मौका मिलेगा। लक्ष्मी स्थान, अब ये भाव पैसा देता है, लेकिन ये पैसे कमाने के रास्ते, आइडियाज़ खोलता है। तो यहाँ पर जब शनि वक्री होंगे तो आपको, जैसे मैंने कहा ना, अपनी मनी मेकिंग कैपेसिटी को और इम्प्रूव करने का, स्ट्रेटजी को रीथिंक करने का अवसर मिलेगा। अगला पॉइंट, स्टूडेंट्स। अब इन स्टूडेंट्स के लिए मिश्रित प्रभाव है। जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बृहस्पति की राशि में जो खुद अष्टम में है, रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज देखेंगे जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको थोड़ा सा उनका ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होगी, लेजीनेस बहुत आएगी। अब ये नहीं कि मैं कहूँगा नवंबर तक, लेकिन इनिशियली जब ग्रह वक्री होता है, देखिए ग्रह की मैं कई बार बता चुका हूँ बहुत स्पीड्स होती हैं। 8 अष्टादर गति कहा गया है ज्योतिष में। वक्री होती है, फिर अति वक्र होती है। तो लेट्स से कि आधे कालखंड तक ये लेजीनेस बहुत रहेगी, यानी कि जुलाई है तो जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर तक आपको बहुत ज़्यादा अनुभव होगा। ऐसा नहीं कि पूरा ही 5 महीने। तो शुरू में बचिएगा लेजीनेस से और अपने कार्यों को पहले ही पूर्ण करना शुरू कर दीजिएगा। रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होगा। जो लोग लव लाइफ में है, वैसे ही शनि यहाँ पे अच्छा प्रभाव नहीं देते। अब वक्री हो रहे हैं तो चीज़ों को और टफ करेंगे। पंचम से 11वें के स्वामी भी हैं। कई लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी, और क्योंकि वो सप्तम को भी देख रहे हैं वक्र अवस्था में, तो कई ऐसे लोग जो फिर उनको लगेगा कि अब इस व्यक्ति के साथ कोई फ्यूचर है ही नहीं, शादी तो बहुत दूर की बात है, तो फिर ऐसे लोग ब्रेकअप आदि भी कर लेंगे। गर्भ धारण में दिक्कत आएगी, और जो महिलाएं गर्भवती हैं इस कालखंड में, उनको बहुत केयरफुल रहना है। संतान से संबंध आपके बहुत बिगड़ सकते हैं, तो बहुत ध्यान दीजिएगा उस पर। और कोई प्रॉपर्टी की डील भी आपकी अटक सकती है, क्योंकि वो चौथे घर के स्वामी हैं, तो कोई प्रॉपर्टी की डील भी अगर चल रही थी तो वो भी अटक सकती है। इसलिए बहुत कॉन्शियस और कॉशियस और केयरफुल आपको इन सारे एरियाज़ में रहना पड़ेगा। चलते हैं अगले कालखंड के अगले पॉइंट्स की तरफ। देखिए शनि पंचम में है, आपकी ना चीज़ों को समझने की, जैसे शुरू में कहा था कि एनालाइजिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम होगी, तो कोई भी अचानक से हरिड जल्दबाजी में निर्णय ना लें। यहाँ पे कई बार ऐसा होगा कि लोग आपको फोर्स करेंगे, सिचुएशन फोर्स करेगी, और आप जल्दबाजी में, क्योंकि आपकी देखिए सोचने समझने की समझना क्षमता थोड़ी सी यहाँ पर धीरे रहेगी, तो कोई भी हरिड डिसीजन यानी कि जल्दबाजी में निर्णय ना लें, वो आपको भारी पड़ेगा। अगला पॉइंट, क्योंकि पंचम में है, वक्री है,
कभी कभी क्या होगा ना, आपके माइंड में जो चल रहा है, तीसरे घर के स्वामी भी हैं, जो माइंड में चल रहा है ना उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। लेट्स से कि आप किसी का अच्छा सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं इसको कोई राय देता हूँ या देती हूँ, आपने उसको बताया अपना पॉइंट ऑफ व्यू और व्यक्ति बुरा मान जाएगा, उसको लगेगा कि आप कुछ या तो व्यंग्यात्मक बोल रहे हैं या उसको नीचा दिखा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम भी होगी कि आप अपने थॉट प्रोसेस को वर्ड्स का रूप नहीं दे पाएंगे अच्छी तरह से। कोई आपके काम का क्रेडिट छीनने की कोशिश करेगा। आप देखेंगे कार्य क्षेत्र में स्पेशली ये होगा कि काम आप करेंगे और उसका क्रेडिट कोई और ले जाएगा। बहुत अटेंटिव रहिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए है जिनको कोई भी मानसिक विकार आदि है, जैसे डिप्रेशन आदि या इस प्रकार की दिक्कतें हैं, उनको यहाँ पर बहुत केयरफुल रहना है। क्योंकि पंचम में जब शनि है, चौथे घर के स्वामी भी हैं, तो जिनको ऑलरेडी ये दिक्कतें हैं, डिप्रेशन, ओसीडी, एंग्जाइटी, उनको इस पीरियड में ये चीज़ें और तंग करेंगी। स्पेशली अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा, मंगल, केतु का बहुत प्रभाव है। स्पेशली मंगल बहुत प्रभाव नहीं है, मंगल और चंद्रमा काफ़ी वीक है और केतु का इन पर बहुत प्रभाव है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो इसका भी बहुत ध्यान दीजिएगा और इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। कई लोग हमारे आसपास ही होंगे जो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और उन बेचारों को पता भी नहीं होगा कि वो डिप्रेशन में है, क्योंकि इसके इतने सटल सिम्टम्स होते हैं। काम में मन ना लगना, नहाने का मन ना करना, अपने कामों को टाल देना, भूख टाइम से ना लगना, कितने सिम्टम्स होते हैं जिनको हमें लगता है नॉर्मल है, पर कई लोग इससे गुजर रहे होते हैं। तो आपको ऑलरेडी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, पहले तो उसको एड्रेस कीजिए, ठीक करने का प्रयास कीजिए, और आप अगर ऑलरेडी है तो इस टाइम में बहुत केयरफुल आपको रहना पड़ेगा। साधनाओं के लिए बहुत उपयुक्त समय है, और साधनाओं की एसेंस तक पहुंचने के लिए अधिकतम लोग साधनाएं करते हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्या कर रहे हैं। ये वो टाइम होता है, एक रियलाइजेशन होता है कि हाँ किस प्रकार से क्या करना है, और कभी कभी ईश्वर से कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाता है। तो साधनाएं कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने इंट्रो में एक लाइन यूज़ करी थी कि पॉज, सिट बैक एंड रिलैक्स। शनि पंचम में मार्च से आए हैं, मार्च के बाद अप्रैल, मई बहुत सारे ग्रहों के गोचर हुए, तो हो सकता है पिछले 2-3 महीने आपके लिए बहुत बिजी रहे हों, बहुत अनसेटलिंग रहे हों, बहुत कुछ घटा हो इसमें। ये वो टाइम है आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है, देखना है कि चीज़ें कैसी बदली हैं, उनका क्या स्वरूप बदला है, और फिर अपने सोचने के तरीके को वहाँ से बदलना है, और ये जीवन के हर एरिया में आपको इम्प्लीमेंट करना है। अगला पॉइंट, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी है कुंभ, तो घर में कलह कलेश बहुत होंगे। आप देखेंगे घर में बहुत कलह कलेश होने शुरू हो जाएंगे, और घर में उच्चाट सा माहौल, मतलब कि ना आपका घर में रहने का मन ही नहीं करेगा, और घर में या घर के सदस्यों की तबीयत भी बिगड़ेगी। आप देखेंगे इसमें निरंतरता से घर का कोई ना कोई सदस्य बीमार पड़ता रहेगा, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी वक्री हो रहे हैं, तो घर में दरिद्रता, और दरिद्रता का क्या स्वरूप, बीमारी अवश्य आने की संभावना है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। शनि आपके वक्री जो है वो आपके तीसरे घर के स्वामी भी और पंचम में बैठे हैं। पंचम भाव जैसे मैंने कहा थॉट प्रोसेस, ये फिजिकल एट्रीब्यूशन, फिजिकल एफर्ट्स। अब होगा क्या ना कि आपकी मेंटल एनर्जी और आपकी फिजिकल जो एनर्जी है उसमें एक समन्वय नहीं बैठ पाएगा। माइंड बहुत एक्टिव होगा तो बॉडी साथ नहीं देगी, बॉडी एक्टिव होगी तो माइंड लेथार्जिक फील करेगा। यानी कि आप कई बार देखेंगे जो एक हार्मनी होती है ना, हम सबसे अच्छा परफॉर्म कब करते हैं, जब हम फिजिकली भी बहुत अच्छा फील करते हैं, मेंटली भी अच्छा फील करते हैं। अब आप लेट्स से कि मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड हैं, भले रात को सो लिए, तो आप नहीं कर पाएंगे काम। तो यहाँ पे कई बार होगा ऐसा कि आप फिजिकली और मेंटली वो जो एनर्जी होती है उसको सिंक्रोनाइज या सिनर्जाइज नहीं कर पाएंगे, हार्मनी में नहीं ला पाएंगे। इसके कारण एफर्ट्स में या कहिए रिजल्ट में थोड़ी सी देरी हो सकती है। अगला पॉइंट, सातवें घर को देख रहे हैं, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑलरेडी आ रही होंगी। अब वो चौथे घर के स्वामी भी हैं, उनकी फैमिली का भाव, मैरिड भाव, तो फैमिली लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। इमोशनल डिटैचमेंट हो, पुरानी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े हो, ये बहुत बढ़ जाएंगे। और इवन आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ी गलती कर दी इस विवाह में बंद कर। कई लोगों को, सबको मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ऑलरेडी अगर कुंडली बहुत ख़राब है तो यहाँ पे आपको एक, मैंने कहा शनि रियलाइज़ करवाते हैं, तो कई लोगों को ना रियलाइज़ होगा कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, या फिर मैं इस वैवाहिक जीवन में फंस गया हूँ या फंस गई हूँ। ये भावना कई लोगों को आएगी। एक डेस्परेशन सी रहेगी ओवरऑल कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। फियर ऑफ मिसिंग आउट, आज के जो यंगस्टर्स हैं
टर्म को यूज़ करते हैं, फोमो कहते हैं उसको। तो ये आपको होगा कि आपको लगेगा कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, कहीं पे इन्वेस्टमेंट मिस कर रहा हूँ, कहीं कोई अच्छी जॉब मिस कर रहा हूँ, जो भी मे बी रियलिटी में ना हो, पर ये मिसिंग आउट करने की जो फीलिंग है ना, ये बहुत प्रबल रहेगी आपके अंदर। प्रमोशन कई लोगों के डिले हो सकते हैं। आप देखेंगे कि कुछ लोगों की बात, बनाई बनाई बात जो प्रमोशन की चल रही थी, वो यहाँ पे डिले हो सकती है। और ये भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, सप्तम को देखें 10वें से 10वां, आपने कोई बहुत अच्छा काम करके रखा होगा, पर उसका क्रेडिट कोई और ले जाएगा, आपके बॉसेस या कोई और आपका क्रेडिट काम का ले जाएगा। आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ भी यहाँ पर ख़राब हो सकती है, आपको अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का भी ध्यान देना है। जो लोग बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव लाना चाहते थे, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, अपने बिजनेस के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को चेंज करना हो या आउटलुक चेंज करना हो अपने बिजनेस का, उनके लिए बहुत अच्छा एक यहाँ पे चांस उनको मिल सकता है अपने बिजनेस को रिवाइव करने का या चेंज करने का। और आपको अपनी इमेज बिल्डअप का मौका भी मिलेगा। अगर आपका लेट्स से कि इमेज खराब हो गई है, तो यहाँ पे आपको अपनी इमेज को ठीक करने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। सप्तम भाव पूर्णता लाता है, शनिदेव ऑब्जर्वेशन लाते हैं। ये सबसे अच्छा टाइम है ये समझने का कि आपको अपने जीवन में क्या पूर्णता देकर जाएगा। वो पैसा है, वो इमोशनल हैप्पीनेस है, कहीं आप एक रैट रेस में तो नहीं भाग रहे, या फिर कहीं आप दूसरों के कारण तो अपने जीवन के आधारभूत को चेंज नहीं कर रहे। ये देखिए कि आपके परिस्थितियों, आपके जीवन की सिचुएशंस, प्रारब्ध, कुंडली, हर चीज़ के समन्वय के अनुसार से आपको क्या सही बैठता है। भले चलिए कुंडली उंडली हटा दीजिए, वो हर कोई एक तो नहीं देख पाता, लेकिन आपके लिए क्या रिक्वायर्ड है और क्या फीजेबल है और क्या पॉसिबल है, उन चीज़ों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। ये समय वो है जब आप धीरे धीरे करके ये रियलाइज़ करेंगे कि किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है और उसके द्वारा भी आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ। शनि का प्रभाव कहाँ पे है? 11वें भाव पर। ये फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। क्या ये 11वां भाव फाइनेंसेस का है, लाभ का है, पैसों का है, तो क्या चेंजेस आपने लाने हैं? जॉब करते हैं तो क्या कोई और साथ में बिजनेस स्टार्ट करना है? बिजनेस करते हैं तो और कुछ बढ़ाना है? इन्वेस्टमेंट की चीज़ों को लेकर, हर चीज़ को लेकर आपको एक फाइनेंशियल प्लान और चेंज करने का अवसर मिलेगा और शनिदेव आपको उस पर मजबूर भी करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी क्रिएट कर सकते हैं कि आपको दोबारा रिविजिट करना पड़े अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को। शनि वक्री होते हैं तो अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करने का भी एक मौका मिलता है। कभी कभी होता है हम इतना इच्छाओं में पागल हो जाते हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, फिर कुछ होता है, कभी कभी मैंने कई बार देखा है कि लोग बीमार पड़ते हैं तो उनको फिर अपनी प्रायोरिटी उनकी बदल जाती है। यह सबके साथ ही होता है, जब हम बीमार पड़ते हैं तो वैसे तो हम हमेशा ये भी पैसा चाहिए, इतना भी चाहिए, वो चाहिए, जैसे ही बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि भगवान ठीक कर दो पहले, अब कल से मैं अगली बार से अपनी हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर दूंगा। होता क्या है, वही 1 महीने बाद दोबारा ही हम नॉर्मल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने का मौका मिलेगा और आपको ये समझ आएगा कि सच में किस चीज़ की अनिवार्यता है, किस चीज़ की नहीं है। एक यहाँ पे टर्म मैं यूज़ करूँगा या लाइन यूज़ करूँगा कि ये टाइम है टू रिलैक्स, रिजुविनेट, रीथिंक और रीसेट, यानी कि रिलैक्सेशन से रीसेट तक करने का मौका आपको अपने बॉडी को, अपने माइंड को, अपने पूरे सिस्टम को करने का अवसर मिलेगा। अगला पॉइंट, शनि का एक प्रभाव कहाँ पे है? दूसरे भाव पर, धन स्थान पर। पुनः लाभ स्थान और धन स्थान को देख रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बहुत बुरा हो सकता है या बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है, वो है जो लोग जॉब करते हैं। सबके लिए नहीं कहूँगा, कुछ लोग जो जॉब करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि 10वें से अष्टम में एक ग्रह वक्री हुआ है जो शनिदेव है। 10वें से दूसरे घर को देख रहे हैं जो इनकम का भाव है और 10वें का धन स्थान बन गया, और लग्न से धन स्थान को देख रहे हैं। तो 10वें से अष्टम में अनिश्चितता, दोनों धन के स्थानों पर प्रभाव वक्री ग्रह का। जो लोग जॉब करते हैं और उनसे कुछ लोगों की यहाँ पे कुंडली बहुत वीक चल रही है, तो सडनली जॉब जाने का योग बन सकता है। मैंने त्रिमासिक राशि में भी कहा था कि जुलाई में कुछ लोगों की जॉब जाएंगी, और मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ कई लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि हाँ जॉब चली गई, वो जॉब चली गई। तो वो चीज़ें होंगी, इस टाइम पे होती हैं। केवल मैंने कई बार कहा ना कि केवल मोटिवेशनल स्पीच देना और ऊटपटांग के उपाय बताना वो ज्योतिष नहीं होता। एक व्यक्ति को सचेत करना कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है ज्योतिष का। तो यहाँ पे जिनको
लग रहा है थोड़ा सा भी अंदेशा कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत केयरफुल रहिएगा। इसके साथ ही यहाँ पे क्योंकि शनि आपके धनस्थान को देख रहे हैं, तो पुनः आपको अपने फाइनेंशियल लाइफ को ठीक करने का एक मौका मिलेगा, फाइनेंशियल चीज़ों को ठीक करने का एक अवसर प्राप्त होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्योंकि वो आपके वाणी के स्थान के स्वामी हैं और चौथे घर के वाणी के स्थान को देख रहे हैं और चौथे घर के स्वामी हैं, तो मैं यही कहूँगा जितना यहाँ पे कम बोल सकते हैं ना, उतना कम बोलिएगा। ये आपके फैमिली लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। जहाँ आपने ज़्यादा चीज़ों को बोलना शुरू किया ना, वहीं पर आपकी दिक्कत और परेशानी बढ़ने वाली है। अगला पॉइंट, मैंने शुरू में कहा था कि शनि और गुरु का प्रभाव भी है, दोनों केंद्र में बैठे हैं तो प्रभाव होता ही है, लेकिन ये अतिचारी हैं, ये वक्री हैं, तो दोनों ऑपोजिट फोर्सेस हैं। तो 5-8 में इनका केंद्रीय प्रभाव और इन दोनों का ही आपके धनस्थान को देखना क्या इम्पैक्ट लाएगा। सबसे पहले तो 5-8 है तो ये ठहराव लाने का मौका मिलेगा, रीथिंक करने का मौका मिलेगा, अपने आप को समझने का, साधनाएं करने का, साधनाओं के एसेंस को समझने का अवसर मिलेगा। और क्योंकि दूसरे भाव पर दोनों का प्रभाव है, सबसे पहले कहूँगा कि डेस्परेशन में कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। अच्छी चीज़ यह है कि कोई पैसा अटका हुआ था वो वापस आ सकता है और सडनली कोई धन प्राप्त करने का बहुत सुनहरा मौका भी आपको मिल सकता है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर देखें, ये वक्री शनि कई जगह पे लाभ भी दे रहे हैं, कई जगह पे थोड़ा से अटकाव भी दे रहे हैं, थोड़े से भटकाव भी दे रहे हैं, थोड़ा सा तंग भी करेंगे। तो इन सारी ही चीज़ों पर बहुत ध्यान दीजिएगा। सेहत वाइज में बहुत ज़्यादा डीप गया नहीं, पर ओवरऑल यही कहूँगी मानसिक सेहत, डाइजेशन और लोअर बॉडी और नसों की प्रॉब्लम, इन चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों पर विचार कीजिएगा, कहाँ पे अच्छा है कहाँ पे बुरा है, उस हिसाब से अपने जीवन को ढालने की कोशिश कीजिएगा। उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय की बात करते हैं। एक पीपल के पत्ते पर एक केसर का, एक चंदन का तिलक लगाइए, बजरंग बली को अर्पण कीजिए, उसी पे एक तिल के तेल का दिया भी अर्पण कीजिए बजरंग बली को, और एक नारियल अर्पण कीजिए, पेड़ों का भोग लगाइए, वहीं पर बैठकर बजरंग बाण का 1 बार और हनुमान चालीसा का 4 बार पाठ कीजिए। किसी भी शनि मंदिर में सरसों के तेल का, काली उड़द का और चावल का दान कीजिए, और शिवलिंग का दही से अभिषेक करें, फिर जलाभिषेक करें, और फिर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें, और महादेव को किसी भी तली हुई मिठाई का भोग लगाएं, इमरती हो गया, जलेबी हो गया। तो ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य आपको बहुत लाभ मिलेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।